हम अच्छा माल तो बिल्कुल नहीं, हमें क्यों बांध कर रखा हुआ है। मेरे हालात को कुछ यूं समझ लो, परिंदे पर पेड़ रखा हुआ है। राजस्थान में पेपर लीक की जांच हो या फिर कांग्रेस बीजेपी के अंदर की सियासत हो, परिंदे पर कोई पेड़ ही रखा हुआ है। माल कितना अच्छा है आप अंदाजा लगा सकते हैं जो कुछ चल रहा है। आज बातचीत करेंगे किस तरह से वसुंधरा राजे गुट बनाम बीजेपी अब आमने सामने है और क्या रास्ता बाहर का भी हो सकता है। आज बातचीत करेंगे कि आखिर क्यों कांग्रेस की राजनीति इतनी मजेदार होती है जितनी बीजेपी की कभी कभी होती है। दर्दे दिल जयपुर के नेता का भी सुनाएंगे आपको और उसके पीछे की सियासत भी बताएंगे। अशोक गहलोत स्वास्थ्य लाभ लेकर जयपुर लौट आए हैं। सचिन पायलट कल विधानसभा के अलावा ड्रग्स के खिलाफ एनएसयूआई के आंदोलन में हिस्सा लेंगे। भजनलाल शर्मा पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए निवर्तमान सरपंचों को संबोधित करके समझा रहे थे, जी राम जी योजना कितनी अच्छी है। और एनजीओ वालों के साथ कांग्रेसी ये समझा रहे थे, मनरेगा चला जाएगा तो क्या कुछ बिगड़ जाएगा। भजनलाल शर्मा के वीडियो भी आए अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर करते हुए। क्या वाकई में ऐसे ढेर सारे वीडियो जिले जिले से आए ये जरूरी है। मगर शुरुआत कर लेते हैं पेपर लीक की खबरों से। एसओजी के सामने बड़ा धर्म संकट है। एसओजी के अंदर अशोक गहलोत सरकार के सारे अधिकारी लगे हुए हैं और ये जांच आगे बढ़ती ही नहीं है। 2-4 अधिकारी हैं जो जी जान लगाकर काम कर रहे हैं, बाकी कहा जा रहा है नीचे पुराने सिस्टम वाले हैं जहां संपर्क सीधा है। कहा जा रहा है कि 2018 में ओएमआर को लेकर मुकदमा तो दर्ज हो गया है, मगर कुछ जो है अभ्यर्थी जो उस समय गड़बड़ी किए थे वो पहले से ही अग्रिम जमानत लेकर बैठे हुए हैं और कुछ जो नहीं लिए थे वो फरार हो गए हैं। और एसओजी की मौजूदा टीम जो है वो उन्हें खोजने में लगी है। मगर 2018 के आरोप किस नेता पर थे, किस सरकार पर थे, और वही पुलिसकर्मी अगर आंख नाक कान बने थे उस वक्त जिन्हें जांच करनी है तो ढाक के 3 पात तो होने ही है। अब कितने दिन तक क्या क्या चलेगा पता नहीं। भजनलाल शर्मा कहते हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, अब पता नहीं तोड़ेंगे कब। मगर अभी भी जेईएन परीक्षा में बहुत सारे सबूत एसओजी के पास हैं। ये जो 12वां स्थान आया है सिर्फ वही नहीं है, 1 से लेकर 10 तक सब निशाने पर हैं। और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में तो एक के ससुर साहब ने आरोपी के चिट्ठी भी लिख मारी थी जिसकी जांच बंद कर दी गई थी। अब एसओजी में क्या है कि राजनीतिक पहुंच की दस्तक भी बहुत ज्यादा है और आप जानते हैं कि दोनों ही पार्टियों में कितनी एकता है ऐसे मुद्दों पर। शंकर सिंह रावत ने सभी कांग्रेसियों के सामने विधानसभा में राहुल गांधी को पप्पू कहा, मगर फिर भी किसी कांग्रेसी ने नहीं पूछा उनके बेटी के बारे में कि बर्खास्त क्यों नहीं हो रही है, जांच हो गई तो। इतनी एकता है आपस में इनकी बेटे बेटियों को लेकर, इसलिए कहा जा रहा है बहुत सारे झोल हैं ये सारी परीक्षाओं में जहां पर ये जांच जो है बदस्तूर आगे नहीं निकल पा रही है। एसओजी क्या
दीवार के सामने आकर खड़ी हो गई है, जहां से कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर एसओजी के सामने कोई बड़ी दीवार खड़ी की जा रही है जहां से कोई खिड़की खुलती नहीं है, मगर हम बंद दरवाजे पर दस्तक देते रहेंगे। एसओजी ने अगर इसे खोला है तो मुकाम तक पहुंचाना ही पड़ेगा। बहुत दिन हो गए इस ओएमआर घोटाले को खोले हुए, अब इतने दिन बाद भी अगर मामला आगे नहीं बढ़ता है तो फिर यह मामला संगीन है। क्या बोर्ड के सदस्य भी, बोर्ड के अध्यक्ष भी इसमें लिप्त थे? पूछताछ क्यों नहीं हो रही है? पता नहीं। पूछताछ से ही तो कुछ आगे मामला बढ़ेगा, कुछ निकलेगा, पता नहीं। अब देखिए, इतनी बड़ी सियासत है कि आप जानते हैं कि भला हो जगदीश बिश्नोई का जो आरोपी है, जिसकी वजह से राजस्थान में पेपर लीक का मामला खुला, वरना इन नेताओं और पुलिस अधिकारियों के भरोसे तो इस जीवन में नहीं खुलता। खैर, इस पर हम चर्चा करते रहेंगे जैसे ही कोई अपडेट आएगा। बहुत सारे लड़कों ने, बच्चों ने जाके एसओजी में भेजा भी है, मगर उसकी जांच उस रफ्तार से नहीं हो पा रही। हो सकता है बहुत सारे वजह होती है एसओजी के पास, मगर जनता जल्दी उम्मीद कर रही है कि कुछ नतीजे आए। ऐसा न हो कि अब तो 2.5 साल का वक्त निकल ही रहा है और ये 2.5 साल यूं ही निकल जाए, फिर कहने के लिए कुछ भी नहीं रहे। फिर तो गोविंद सिंह डोटासरा चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं ये एसओजी वाले तो ऐसे ही हैं, इन पर भरोसा नहीं है। वैसे सीबीआई वालों पर भी भरोसा नहीं है, लेकिन इनसे ठीक है। बताइए, ऐसी घनघोर बेइज्जती कर रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा एसओजी की, जिसके मुखिया भजनलाल शर्मा हैं। अब तो कुछ कर लो, वरना ये बेइज्जती का जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, वो बढ़ती जाएगी। खैर, लौटते हैं सियासी खबरों की तरफ। बीजेपी में चिट्ठी बम चल रहा है, चिट्ठी बम। मोरपाल सुमन जितने सीधे साधे नजर आ रहे थे, उतने सीधे साधे हैं क्या, या फिर उनके पीछे जिसने चिट्ठी लिखवाई है वो कहीं ज्यादा इनसे सातिर है? पता नहीं। मगर बीजेपी के अंदर यह साहस कोई कर सकता था तो वसुंधरा गुट ही कर सकता था कि उपचुनाव हुए इतने दिन हो गए, मगर जो टिस थी वो खत्म हो ही नहीं रही थी। अब मैं सोचता हूं, बेचारे सतीश पूनिया कितने उपचुनाव हारे थे, उन्होंने चिट्ठी नहीं लिख मारी थी। ये किस किस ने कैसे कैसे उपचुनाव हराए थे। वो चिट्ठी लिखते तो न जाने ऐसी कितनी चिट्ठियां हो जाती जो सतीश पूनिया अपना दर्द दिल लिख मारते। किसके खिलाफ लिख मारते, आप अंदाजा लगाइए। आपका कॉमन सेंस बहुत रोबुस्ट है। मगर ये चिट्ठी जब लिखी गई मोरपाल सुमन के द्वारा, तो किसी नेता को नहीं छोड़ा, क्या ऊपर वाला क्या नीचे वाला, सबको कहा कि कांग्रेस से मिले हुए थे। अब बताइए, क्या वसुंधरा राजे की दुकान वहां सिमट गई है? दुकान में कोई सामान नहीं बचा है? अगर इतनी बुरे हालात में वसुंधरा राजे की राजनीति हाड़ौती में पहुंच गई है, जहां पर सारी की सारी बीजेपी वसुंधरा राजे के चुने हुए प्रत्याशी के खिलाफ खड़ा हो जाए और बमुश्किल से नरेश मीणा निर्दलीय प्रत्याशी के बराबर वोट आए, तो समझिए कि अब दौर खत्म हो चुका है। मगर मदन राठौड़ ने मोरपाल सुमन से 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है कि पार्टी के अंदर लिखित या मौखिक बताना चाहिए था। वैसे ये बहुत पहले बता चुके थे, मगर ये चिट्ठी अब भेजे हैं या फिर वायरल हुई है। अब इन्हें 3 दिन के अंदर बताना है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, और इतने बड़े ये नेता नहीं हैं कि इन्हें बख्श दिया जाए, क्योंकि चोट कहीं दी जाएगी, घाव कहीं लगेगा। इसलिए मोरपाल सुमन को भुगतना तो पड़ेगा ही किसी और की सियासी चालों का दंश। पर मजा इसमें नरेश मीणा और प्रहलाद गुंजल ले रहे हैं। नरेश मीणा कह रहे हैं मैं तो पहले से कह रहा था, और प्रहलाद गुंजल कह रहे हैं कि बड़ा भूचाल आने वाला है बीजेपी की हाड़ौती की राजनीति में।
बड़े दिग्गज हमारे संपर्क में हैं। अब जब मोरपाल सुमन कह रहे हैं कि सारे के सारे वसुंधरा राजे के खिलाफ हैं और सबसे बड़ी दिग्गज वसुंधरा राजे हैं, तो क्या वसुंधरा राजे प्रहलाद गुंजल के संपर्क में है? पता नहीं, कहा नहीं जा सकता। वो पार्टी के बहुत ही समर्पित और वरिष्ठ नेता हैं, उपाध्यक्ष हैं फिलहाल, पर क्या सबसे बड़ी दिग्गज तो वही है। और वो कह रहे हैं प्रहलाद गुंजल कि हाड़ौती के दिग्गज नेता संपर्क में है, कांग्रेस में आ सकते हैं। तो क्या यह संभव है कि वसुंधरा राजे कांग्रेस में जाए? हमें भरोसा नहीं है, मगर चूंकि वो कह रहे हैं इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं। पर ऐसा हो भी सकता है क्या? राजनीति संभावनाओं का खेल है। अगर ऐसा हुआ तो वाकई में हाड़ौती में एक नई राजनीति जन्म लेगी। हालांकि मैं बार बार कहता हूं कि बीजेपी का कोई बड़ा नेता कितनी भी गुमान में रहे, कार्यकर्ताओं से हटकर कोई भी नेता खड़ा नहीं हो पाया है। पर उत्तर भारत की कमोबेश यही स्थिति है। पर कहा नहीं जा सकता कि वसुंधरा राजे की राजनीति यहां से कहां जाएगी। पदयात्रा बिना मौसम के, बिना चुनाव के जो वो कर रही थी, तो वो भी समझ से परे था। पर ये चिट्ठी मदन राठौड़ की आई है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। और उन्होंने साफ साफ लिखा है, आपने इस प्रक्रिया का उल्लंघन कर बीजेपी की छवि को धूमिल किया है। आपका उक्त कृत्य पार्टी के संविधान में वर्णित प्रावधानों में अनुशासनहीनता की परिभाषा में आता है। वसुंधरा राजे के एक करीबी प्रहलाद गुंजल पहले ही शहीद कर दिए गए थे। अब मोरपाल सुमन वैसे कद्दावर नहीं है, मगर शिष्य तो हैं ही। अब पता नहीं प्रधानी और पंचायत चुनाव में क्या रहेगा इनका, उससे पहले ही तुषारापात हुआ है। पर यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भजन लाल शर्मा के लिए एक बड़ी चुनौती है। और भजन लाल शर्मा नए व्यक्ति हैं, और नए व्यक्ति को बीजेपी के किसी भी वरिष्ठ नेता से समर्थन साफ साफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? पता नहीं। फिर भी भजन लाल शर्मा को अपना जगह बनाने में भारी मशक्कत करनी पड़ रही है, बीजेपी के कैडर रहते हुए भी। और इसीलिए जब आज भजन लाल शर्मा अधिकारियों को फटकार लगा रहे थे और वो वीडियो रिलीज किया गया, तो एक तरह से संदेश देने की कोशिश की गई है। ये सुनिए। ये आवेदन चाहिए ये जो गुस्से में दिखाई दे रहे हैं भजन लाल शर्मा, मुझे लग रहा है कि जिले जिले में जाएं और गुस्सा ना करें, सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। मगर इस सच से सामना उन्हें हर जगह करने को मिल जाएगा जहां पर अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, नेता परेशान हैं, अधिकारी राज कर रहे हैं। ऐसी छवि बनती जा रही है। अशोक गहलोत के समय ऐसी छवि थी कि नेता और अधिकारी मिलकर राज कर रहे हैं। यहां पर नेता हलकान हैं और अधिकारी मालामाल हैं, पता नहीं। पर जब ये नारेबाजी कर रहे थे निवर्तमान सरपंच भजन लाल शर्मा के समर्थन में, तो मुझे लग रहा है कि राजस्थान में अब पंचायत चुनाव की आहट आ गई है। कुछ दिन पहले कांग्रेस का इस तरह से तस्वीर दिखाई दे रही थी जहां पर पंचायत प्रतिनिधियों को बुलाया था निवर्तमान सरपंच प्रशासक। ये नया पद है क्योंकि चुनाव हो नहीं रहे हैं, और इस तरह से उन्होंने पुराने सरपंचों को बुलाया है क्योंकि ज्यादातर सरपंच फिर से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि एक जोखिम और होता है कि वर्तमान सरपंचों के खिलाफ लोगों में नाराजगी भी बहुत होती है, मगर ये कोशिश कर रहे हैं कि पंचायत चुनाव को अपने पक्ष में मोड़ा जाए, क्योंकि कांग्रेस का मानना है कि पंचायत चुनाव में हम भारी पड़ेंगे, लोगों में हमारी छवि बेहतर है बीजेपी से काम करने को लेकर, और भजन लाल शर्मा को इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अपने प्रतिनिधियों
नेताओं, विधायकों और मंत्रियों के ऊपर, साथ साथ अधिकारियों के ऊपर, क्योंकि कहा जा रहा है कि मार्च में ये चुनाव हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अप्रैल तक चुनाव हो ही जाने चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो बहुत कम वक्त है, बहुत कम वक्त है, और इस वक्त को संभाल कर रखना होगा भजनलाल शर्मा को सारा काम छोड़कर। इसीलिए 1000 करोड़ से ज्यादा की रकम नरेगा के लिए भी रिलीज किया है, जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बता रहे थे कि हम नरेगा के काम में तेजी लाएंगे। पर भजनलाल शर्मा इस बात को समझते हैं कि इनके लिए एक कितनी बड़ी परीक्षा है, पहले से ही सब घात लगाए बैठे हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव और नगरीय चुनाव में बहुत ज्यादा कमाल तो नहीं भी कर पाए तो बहुत ज्यादा परेशानी भी ना हो, इस तरह से कम जीत मिले। हालांकि बीजेपी का मानना है कि हम मजबूत हैं और कांग्रेस का मानना है कि हम मजबूत हैं। इस बीच हनुमान बेनीवाल भी अपना जोर आजमाएंगे, बाप पार्टी भी जोर आजमाएगी, क्योंकि यहीं से कार्यकर्ता खड़ा होना है। पता नहीं नरेश मीणा के दिमाग में क्या चल रहा है, वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। पर यह दृश्य भी दिखाई दिया आज यहां पर, जहां पर दौसा के कांग्रेस विधायक डीसी बैरवा और तहसीलदार के बीच ये बहस वायरल हो रखा है। तहसीलदार पूछ रहा है कौन हो तुम, मतलब डीसी बैरवा से पूछ रहा है कौन हो तुम। अब तहसीलदार कहना है कि सरकारी जमीन पर लोगों ने कब्जा किया है। डीसी बैरवा कहना है कि गरीब लोग कई सालों से रह रहे हैं, जिन्हें राजनीतिक विद्वेष की वजह से तोड़ा जा रहा है। मगर तहसीलदार साहब को देखकर, उनके तेवर को देखकर लगता है कि जगमोहन मीणा वहां मजबूत हैं, और वही हाल है। पावर सेंटर कुछ और है और पॉलिटिकल सेंटर कुछ और है। जीते हैं विधायक जी, राज कर रहे हैं डॉक्टर साहब और जगमोहन जी, क्योंकि देखो पावर में वही है। और ये सरकारी जमीन थी, और सरकारी जमीन को अगर सरकारी अधिकारी खाली कराता है तो उसका हक भी बनता है। वैसे भी बुलडोजर तो योगी आदित्यनाथ का मार्का बन चुका है, तो योगी के रोल में नजर आए दौसा के तहसीलदार साहब, ऐसे भी कहा जा सकता है। उधर कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि विधायक के साथ एक अधिकारी का ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए। अब देखने वाले का नजरिया बदल जाता है, कहां खड़े हैं आप और किस जगह खड़े होकर दृश्य को देख रहे हैं। बीजेपी वाले हैं, कांग्रेसी हैं, आप बैरवा हैं कि मीणा हैं, तरह तरह के ख्याल आते हैं। पर यह खूब सारा सुर्खियों में आया है। तहसीलदार साहब के जो बाहुबली स्टाइल है उसकी भी खूब चर्चा हो रही है। पर कांग्रेस भी यहां पर जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उन्हें लेकर स्टैच्यू सर्किल पर प्रदर्शन करने आई। अरुणा राय, जिन्होंने काम के अधिकार को लेकर आंदोलन शुरू किया था, और वो अपनी टीम को लेकर स्टैच्यू सर्किल पर आई, जहां पर कांग्रेस के नेता भी शामिल हुए, और वो दिखाने की कोशिश कर रही थी कि किस तरह से यहां पर मनरेगा को खत्म किया जा रहा है, और अब जो है सरकार डिसाइड करेगी कि करना क्या है, उनके मर्जी पर रहेंगे, न कि काम का अधिकार बचेगा। ये धीरे धीरे खत्म करने की साजिश है। और बीजेपी के सम्मेलन में भजनलाल शर्मा समझा रहे थे कि कांग्रेस ने पिछले 15-20 सालों में गड्ढे ही खुदवाए हैं, कोई काम नहीं हुआ है विकास के लेकर, न ठीक से पैसे मिलते थे। 125 दिन का काम देंगे, पैसे मिलेगा, और काम ऐसा होगा कि जनता के काम आएगा। अब देखिए दोनों में पता नहीं किसको जनता कितना समझती है, सुनती है। पर ये स्वयंसेवी संस्था या कह लीजिए अरुणा राय की जो के साथ काम करने वाले जो एनजीओ हैं, उनकी बैठक थी। पर कल से विधानसभा है, और विधानसभा में हिस्सा लेने के लिए अशोक गहलोत ठीक होकर मुंबई से लौट आए हैं। मुंबई से लौटने के बाद वो हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी नारायण बारेट जी, जिनकी तबीयत खराब है, उन्हें देखने गए एपेक्स हॉस्पिटल। वो काफी करीबी रहे हैं अशोक गहलोत के। और सचिन पायलट भी कल विधानसभा में रहेंगे। उसके बाद जो एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष हैं विनोद जाखड़, वो
ड्रग्स के खिलाफ लगातार मुहिम चला रहे हैं और एक बड़ी समस्या है राजस्थान में, जो श्रीगंगानगर से शुरू हुई थी और दौसा, जयपुर जैसे छोटे जगहों पर भी काफी गंभीर रूप ले चुकी है, जहां पर बता रहे हैं कि अस्पताल में बड़ी संख्या में ड्रग्स के मरीज आ रहे हैं। उस आंदोलन को लेकर आगे बढ़ाएंगे, इसमें सचिन पायलट हिस्सा लेंगे। मगर मैं ये बीजेपी की राजनीति बताते बताते कांग्रेस की राजनीति क्यों बता रहा हूं? कांग्रेस की राजनीति पर लोग कहते हैं आप कांग्रेस की बात ज्यादा क्यों करते हो? क्योंकि दिलचस्प कांग्रेस की राजनीति होती है, बीजेपी की राजनीति में उतना रस नहीं है। वसुंधरा राजे को लेकर हमेशा कहता हूं कि एक कांग्रेसी मानसिकता की नेता है बीजेपी में, इसलिए वो रहती है, थोड़ा बहुत छौंक लगा रहता है, वरना मदन राठौड़ और भजनलाल शर्मा की राजनीति क्या बताएं आपको। मगर कांग्रेसियों की राजनीति दिलचस्प होती है। बताइए, संगठन सृजन अभियान के तहत रात रात भर लैपटॉप लेकर फीड करते थे डाटा, और निकले क्या? सुनील शर्मा। और सुनील शर्मा जब निकले तो वो गए थे पुष्पेंद्र भारद्वाज के घर बधाई देने के लिए। क्यों गए थे? इसलिए गए थे कि पुष्पेंद्र भारद्वाज ने ट्वीट किया कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई थी। मतलब कहने का था मेरा किस्मत ही खराब है। किस्मत तो वैसे भी खराब रहेगा जो सांगानेर से लड़ेगा, वरना मेहनत और संघर्ष में इतना बुरा नहीं जितना बताया जाता हूं, बस किस्मत मेरे साथ है, इसलिए हर बार ठुकराया जाता हूं। दरअसल पुष्पेंद्र भारद्वाज को यूज किया है, और मैं खुलेआम कहूंगा कि सारे कांग्रेस के नेताओं ने यूज किया है। भीड़ बुला ली, पैसे खर्च करवा लिए, सारा काम करवा लिए 5-7 सालों में, और जब जिला अध्यक्ष बनाने की बारी आई तो आश्वासन देते रहे, फिर कहे सुनील शर्मा से लोकसभा चुनाव के समय का कोई पुराना कमिटमेंट है, उसे पूरा करना होगा। अब पता नहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कितना फीडबैक दिया था सुनील शर्मा के लिए, पर मैंने कहा ना, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और राहुल गांधी जैसे ही किसी विचार को सृजन करते हैं उसमें मट्ठा डालने के लिए निकल पड़ते हैं, और यही कांग्रेस की दिलचस्प राजनीति है। आप जितना देखोगे उतना मजा आएगा। गोविंद सिंह डोटासरा दोनों को बुलाए थे, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा लंबे समय से पुष्पेंद्र भारद्वाज को आश्वासन देते आए थे, और प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा कि हम तुम्हें जिला अध्यक्ष बनाएंगे, मगर आखिर में सुनील शर्मा निकले। आखिर में क्या 3-4 महीना पहले निकल गए थे, जब बातचीत शुरू हो गई थी, पुष्पेंद्र भारद्वाज को कानाफूसी का पता लग चुका था, तो उन्होंने बुलाया था, मगर यहां से निकलते ही पुष्पेंद्र भारद्वाज ने अपनी किस्मत को लेकर लिख डाला, और उसके बाद फिर सुनील शर्मा भी पहुंचे। कांग्रेस का ये दिलचस्प राजनीति है, जहां पर एक जिलाध्यक्ष के चुनाव के लिए इतना वेट करना पड़ता है, और दिल्ली तक बड़े बड़े नेता दौड़ लगाते हैं। समझिए, लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में इनके टिकट कैसे बांटे जाते हैं, राहुल गांधी के हर प्रोग्राम को, हर विचार को कैसे ये नेस्ता नाबूद करते हैं। और आखिर में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा श्रीगंगानगर चले जाएं, अजमेर चले जाएं, इनके भी फॉलोअर कम नहीं है। हर जगह भीड़ आती है बाबा को सुनने के लिए, ऐसी इनकी इमेज बनी हुई है। ये कह रहे थे मैं अजमेर आया, हमें उम्मीद नहीं थी इतने लोग हमारे पास आएंगे, हम तो क्या करें, विचारधारा से बंधे हुए हैं, बचपन संघ में बीता। वसुंधरा राजे ने टिकट काट दिया, फिर भी कांग्रेस में नहीं गए। लेकिन ये तो बहुत बड़ा संगम हमारे अध्यक्ष जी ने, अध्यक्ष जी की टोली ने, और हमारे सबसे बड़े गायक कलाकार, ये सबसे बड़े गायक कलाकार है। अभी बता रहे थे इसमें कि वसुंधरा राजे ने इनका टिकट काट दिया था, फिर भी हम नहीं छोड़े। उन्होंने अपना दुख जो है नरेश मीणा के मुद्दे पर भी बिना नाम लिए कहा कि, और लोग कहते हैं कि आप कांग्रेस में क्यों नहीं गए, कांग्रेस में होते तो ये बन जाते, वो बन जाते। लेकिन मैं छोटी सी उम्र से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा। कांग्रेस में बनना आसान नहीं है बाबा। मैं मेडिकल कॉलेज बीकानेर में पढ़ता था, तो उस समय इमरजेंसी लगी। इन्होंने कहा कि जब समझौता का मसला हुआ था तो हम गए थे जेल में मिलने के लिए, क्योंकि समाज के बच्चे थे, मिलने जाना जरूरी था। मेरे को भी जेल में डाल दिया। और
तब से आज तक मैं मेरी पार्टी के साथ लगा रहा। आप जानते हो कितना परिश्रम किया, कितनी मेहनत की, कितने चुनाव जीते, कितने हारे, लेकिन हर विपरीत परिस्थिति में ये भाई बहन जो बैठे हैं उन्होंने मेरी मदद की, जिसके कारण मैं राजनीति में आज भी जिंदा हूं। और ये गायक कलाकार हमारा भाई मामला हाईकोर्ट के रहने वाले हैं विष्णु जी, इन्होंने एक ऐसा गीत गाया था, बहुत लंबा है। उस समय क्या वसुंधरा जी ने मेरे को पार्टी से निकाल दिया था। आज हम दोनों एक ही पार्टी में थे। बिना बात तो नहीं है, बाबा का मन भरता भी नहीं है। और मैं बार बार कहता हूं कि 2028 में बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे, इसकी गारंटी नहीं है। 2026 ये बिता लें, गुजार लें, ये बड़ी बात है। 2027 आते आते इनका भी मन भरेगा बीजेपी से और ये भी सड़क पर नजर आएंगे, क्योंकि मिजाज ही ऐसा है। अब कुछ आदतें तो उम्र के साथ, वक्त के साथ परफेक्शन में आती हैं, बदलती तो है नहीं। पर एक और आंदोलन हुआ बीकानेर में, खेजड़ी बचाओ आंदोलन, और जिस तरह से बड़ी संख्या में भीड़ आई, ये दिखाता है कि राजस्थान में पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों में कितना जोश है। और सभी पार्टियों के लोग गए, हनुमान बेनीवाल ने भी इसका समर्थन दिया था। लोकसभा चलना था, एक दिन पहले ही जाकर आए थे बीकानेर। और रविंद्र सिंह भाटी हों या फिर दूसरे नेता हों, महेंद्र बिश्नोई हों, उन्होंने कहा सलमान खान का क्या हाल किया था, हमने याद ही होगा। खेजड़ी की कटाई सोलर की वजह से वहां पर शुरू हो गई है और वहां के लोगों का एक लगाव है, खास तौर से बिश्नोई समाज का, खेजड़ी के पेड़ के प्रति। और इसी वजह से इतनी बड़ी संख्या में देखिए किस तरह से बीकानेर में लोग प्रकृति को बचाने के लिए उतरे हैं। ये बड़ी बात है। लोगों में आज भी पर्यावरण के लिए, खास तौर से बिश्नोई समाज में, तमाम आधुनिकताओं के बावजूद अपने जड़ों से जुड़े रहने के लिए कितना संकल्प है, ये दिखाता है। आप देखते राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।